बिहार की सियासत में कभी बाहुबली कहलाए, कभी जनता के नेता बने और कभी सरकार के लिए मजबूरी साबित हुए। जी हाँ, बात हो रही है आनंद सिंह की। कभी नीतीश कुमार के बेहद खास तो कभी उनके सबसे बड़े बागी। और आज क्या वही आनंद सिंह फिर से जदयू में एंट्री मारने जा रहे हैं? क्या ये वापसी सिर्फ टिकट की कहानी है या फिर बिहार की अगड़ा पिछड़ा सियासत का नया खेल? लेकिन सवाल ये है कि आनंद सिंह की इस एंट्री के मायने क्या हैं? क्या ये सिर्फ एक विधानसभा टिकट की डील है या फिर इसके पीछे छिपा है बिहार की जातीय राजनीति का नया खेल? इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आनंद सिंह की पूरी राजनीतिक कहानी, उनकी ताकत, उनका रसूख और कैसे वे जदयू और ललन सिंह के लिए मजबूरी बन चुके हैं। तो बने रहिए आप हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक, क्योंकि ये कहानी है बाहुबली राजनीति और बिहार के पावर गेम की। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राष्ट्र की रौनक चैनल पर। बिहार की राजनीति में एक नाम है जो पिछले 2 दशकों से हर बार सुर्खियों में रहता है। जी हाँ, वो है बाहुबली नेता आनंद सिंह की। कहते हैं बिहार की सियासत में कुछ चेहरे ऐसे होते हैं जिनके बिना चुनाव अधूरा लगता है। और अब 10 साल बाद आनंद सिंह की वापसी एक बार फिर से जदयू में होने जा रही है। सवाल ये है कि आखिर आनंद सिंह जदयू के लिए कितने जरूरी हैं और क्या वो लालू यादव के बैकवर्ड पॉलिटिक्स कार्ड बन सकते हैं? यही है आज की सबसे बड़ी कहानी। तो आनंद सिंह का नाम लेते ही मोकामा का जिक्र आना लाजमी है। 2005 से लेकर आज तक मोकामा की राजनीति आनंद सिंह के बिना अधूरी है। जी हाँ, उन्होंने पहली बार जदयू टिकट पर चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। फिर 2010 में भी जीत हासिल की, लेकिन 2015 आते आते हालात बदले। पटना के पुट्टूस हत्याकांड में नाम जुड़ा और फिर गिरफ्तारी हुई, जेल गए और उसी वक्त नीतीश कुमार से उनकी दूरी बढ़ गई। आनंद सिंह बागी हो गए, निर्दलीय मैदान में उतरे और जेल से रहते हुए भी चुनाव जीतकर सबको चौंका दिया। ये वही वक्त था जब भूमियार समुदाय की नाराजगी जदयू के खिलाफ बढ़ गई। माना जाता है कि 2020 विधानसभा चुनाव में जदयू का 43 सीटों तक सिमट जाना भूमियारों की नाराजगी की बड़ी वजह थी। यानी राजनीति सिर्फ जातीय समीकरण पर नहीं बल्कि छवि और इमोशन पर भी खेली जाती है। अब बात करते हैं 2025 की। आज तस्वीर बदल चुकी है। ललन सिंह, जो खुद मुंगेर से सांसद हैं और पार्टी के बड़े गद्दार नेता माने जाते हैं, वो अब आनंद सिंह को अपने साथ लेकर आए हैं। सैकड़ों गाड़ियों के काफिले के साथ मोकामा में 50 किलोमीटर का रोड शो किया गया। ये तस्वीरें सिर्फ एक रोड शो की नहीं थी बल्कि इस संदेश की थी कि आनंद सिंह वापस उसी छतरी तले आ रहे हैं जहां से उनकी राजनीति शुरू हुई थी। इतना ही नहीं, आनंद सिंह अपने दोनों बेटों अभिषेक और अंकित के साथ मंत्री अशोक चौधरी के घर पहुंचे और वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात की। इस मुलाकात को महज औपचारिक मुलाकात कहकर टाला नहीं जा सकता, क्योंकि इसी दौरान आनंद सिंह को मोकामा से टिकट का संकेत मिल गया और उनके दोनों बेटों ने भी मुख्यमंत्री का आशीर्वाद ले लिया। लेकिन ये वही आनंद सिंह हैं जिन्हें कभी नीतीश कुमार के बेहद करीबी माना जाता था और फिर वही आनंद सिंह नीतीश के खिलाफ बगावत कर गए थे। नीतीश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यही है कि क्या वो एक बार फिर से उसी आनंद सिंह पर भरोसा करेंगे जिनकी वजह से कभी पार्टी की छवि को नुकसान झेलना पड़ा था। तो आनंद सिंह की ताकत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। जेल में रहते हुए भी उन्होंने चुनाव जीता, पत्नी नीलम देवी को विधायक बनवाया, यहाँ तक कि अपने करीबी मास्टर कार्तिक को एमएलसी चुनाव जितवाकर मंत्री भी बनवा दिया। भले ही कार्तिक को विवादों की वजह से इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन ये दिखाता है कि आनंद सिंह की पकड़ सिर्फ मोकामा तक नहीं बल्कि पूरे इलाके तक है। तो आनंद सिंह का राजनीतिक सफर एक और दिलचस्प मोड़ पर आता है। 2024 लोकसभा चुनाव से पहले उन्हें पेरोल पर रिहा किया गया, ठीक चुनाव से 8 दिन पहले, और फिर उन्होंने ललन सिंह के लिए प्रचार किया। नतीजा ये हुआ कि ललन सिंह जीत गए, पर इस जीत के साथ साथ ये भी साफ हो गया कि आनंद सिंह सिर्फ एक बाहुबली नहीं बल्कि वो जातीय संतुलन साधने की कुंजी हैं। अब आते हैं लालू प्रसाद यादव पर। जी हाँ, लालू प्रसाद यादव ने बिहार की राजनीति में पिछड़ा बनाम अगड़ा का कार्ड खेला।
और उसमें महारत हासिल की। जी हाँ, यादव मुस्लिम समीकरण से उन्होंने दशकों तक बिहार की सत्ता अपने कब्जे में रखी। आज भी उनकी विरासत को तेजस्वी यादव आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन इस समीकरण का सबसे बड़ा काट हमेशा से अगड़े यानी स्वर्ण वोट रहे हैं और इन्हें साधने के लिए जदयू के पास आनंद सिंह से बड़ा कोई नाम नहीं है। लालू यादव के पाले में अशोक महतो जैसे नेता हैं जिनकी छवि पिछड़ों में वही है जो आनंद सिंह की अगड़ों में है, यानी मुकाबला अब सिर्फ राजद बनाम जदयू का नहीं रह गया बल्कि अगड़ा बनाम पिछड़ा के काट पर सीधा सीधा टकराव है। मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, पटना, इन जिलों की 9 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां भूमियारों का सीधा असर है। मोकामा, बाढ़, बरबीघा, लखीसराय, इन सीटों पर हर बार भूमियार फैक्टर तय करता है कि किसकी सरकार बनेगी। यही वजह है कि जदयू के लिए अनंत सिंह को साथ लाना मजबूरी भी है और जरूरत भी। हालांकि अनंत सिंह की छवि हमेशा विवादों में रही। सोनू मोनू गैंग से भिड़ंत हो, गोलीबारी हो या फिर आपराधिक मामले, विवाद उनके नाम के साथ जुड़े रहे। लेकिन राजनीति की विडंबना यही है कि लोकप्रियता और दबदबा अक्सर विवादों से बड़ा साबित हो जाता है। आज अगर हम 2025 के विधानसभा चुनाव की तरफ देखें तो तस्वीर साफ है। आनंद सिंह फिर से मोकामा से मैदान में उतरेंगे और इस बार जदयू के सिंबल पर। जी हाँ, तो अब सवाल यही है कि क्या आनंद सिंह की वापसी से जदयू को खोया हुआ भूमिहार वोट बैंक वापस मिलेगा? क्या नीतीश कुमार और ललन सिंह का ये मास्टर स्ट्रोक लालू यादव के बैकवर्ड पॉलिटिक्स का काट बनेगा? इतिहास गवाह है, 2010 में आनंद सिंह ने राबड़ी देवी जैसी गद्दावर नेता को हराकर दिखाया था कि मोकामा में सिर्फ लालू परिवार का सिक्का नहीं चलता। आज फिर वही सवाल खड़ा है, क्या आनंद सिंह एक बार फिर से वही करिश्मा दोहराएंगे? तो बिहार की राजनीति में संग्राम अब और दिलचस्प होने जा रहा है। एक तरफ तेजस्वी यादव हैं जो लालू की विरासत को बचाना चाहते हैं और दूसरी तरफ जदयू है जो आनंद सिंह जैसे बाहुबली को अपना तुर्क का इक्का बनाकर मैदान में उतार रही है। अब देखना ये होगा कि ये दाव जदयू को कितना फायदा पहुंचाता है और लालू यादव के बैकवर्ड पॉलिटिक्स को कितना झटका देता है। तो बिहार की राजनीति का ये खेल अब और रोचक हो चुका है। आनंद सिंह की वापसी, ललन सिंह की रणनीति और नीतीश कुमार का संतुलन, तीनों मिलकर तय करेंगे कि 2025 में बिहार की सत्ता की चाबी किसके हाथ में होगी। तो आनंद सिंह की कहानी सिर्फ एक नेता की राजनीति नहीं बल्कि बिहार की उस सियासत का आईना है जहां अगड़ा पिछड़ा जाति और दबदबा सब कुछ मायने रखता है। तो अब देखना होगा कि आनंद सिंह की ये घर वापसी जदयू को ताकत देगी या नई मुसीबत खड़ी करेगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और साथ ही राष्ट्र की रौनक चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।